नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर एरोप्लेन के अंदर इंटरनेट किस तरीके से काम करता है या फिर आपके मोबाइल का जो नेटवर्क होता है वो किस तरीके से काम करता है, कितनी ऊंचाई तक वो काम करता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। काफ़ी सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको ये लगता है कि एरोप्लेन के अंदर जब आप मोबाइल लेकर चले जाते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। जब आप विमान के अंदर जाकर बैठ जाते हैं तो विमान के अंदर से यात्री जो है अपने रिश्तेदार से या फिर जान पहचान वाले से मोबाइल से बात कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे जब विमान उड़ने की तैयारी होती है तो उस समय जो विमान के क्रू मेंबर होते हैं वो वहाँ पे स्पष्ट अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आप अपने मोबाइल को जो है वहाँ पे स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर उसका नेटवर्क जो है वो आप वहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। ये वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है। लेकिन चलिए, अगर आप वहाँ पे नेटवर्क डिसेबल नहीं भी करते हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो एक तो स्पष्ट हो गया कि आप जब एरोप्लेन के अंदर जो है मोबाइल लेकर जाते हैं तो एरोप्लेन के अंदर से आप किसी से बात भी कर सकते हैं और आप उसके अंदर इंटरनेट को ऑपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये रही तब की बात जब विमान जो है ज़मीन पे होता है। लेकिन जब विमान ज़मीन को वहाँ पे छोड़ देता है तो आखिर कितनी दूरी तक आप इंटरनेट को ऑपरेट कर सकते हैं या फिर आप किसी से बात कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके मोबाइल के ऊपर कि ये मोबाइल आपके पास कौन सा है, छोटा वाला मोबाइल है या फिर एंड्रॉयड मोबाइल है। ये दोनों का जो नेटवर्क कनेक्शन का जो सिस्टम होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। अगर आपके पास बटन वाला मोबाइल है तो ज़मीन से 500 फीट की डिस्टेंस तक अगर विमान हो तो वहाँ पे जो है आपके मोबाइल में नेटवर्क काम करेगा। लेकिन जैसे ही विमान 500 फीट से ऊपर जाता है वहाँ पे उस मोबाइल का नेटवर्क जो है डिसेबल हो जाता है, ऑटोमेटिक छूट जाता है। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें 1000 फीट की डिस्टेंस दी गई है, यानी कि 1000 फीट तक अगर विमान है तो वहाँ पे आपके एंड्रॉयड मोबाइल का जो नेटवर्क है वो वर्क करता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वहाँ पे स्पीड काफ़ी स्लो हो जाता है। तो ध्यान रखिए, सीधा सा मतलब है कि जब विमान ज़मीन को छोड़ देता है तो वहाँ पे आपका नेटवर्क भी जो है डिसेबल हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे विमान ऊपर की ओर बढ़ती है आपका नेटवर्क भी जो है धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे आप इंटरनेट कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? तो काफ़ी सारे ऐसे एजेंसी हैं, चाहे आप किसी भी विमान से आप सफ़र कर रहे हो, वो स्पाइस जेट हो या फिर एयर इंडिया हो या फिर इंडिगो हो, हर विमान का एक अपना प्लेटफॉर्म होता है जो वाईफाई के थ्रू जो है आपको वहाँ पे कनेक्ट करने की इजाज़त देती है। चाहे आप स्पाइस जेट से यात्रा कर रहे हैं तो आप विमान के अंदर उसका वाईफाई कनेक्ट कीजिए। जैसे रेलवे का आप वाईफाई स्टेशन पे जाकर कनेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से विमान के अंदर भी जो है उसका वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं। फ़र्क ये होगा कि आप रेलवे का वाईफाई जब कनेक्ट करते हैं तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे आमतौर पे आप सर्च करते हैं। लेकिन विमान के अंदर चाहे स्पाइस जेट का आप वाईफाई कनेक्ट कीजिए, इंडिगो का कीजिए, एयर इंडिया का कीजिए, जिसका भी आप करते हैं उसका एक अपना प्लेटफॉर्म होता है और उस प्लेटफॉर्म पे जितना भी वीडियो अपलोड किया गया होता है आप उसी वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप इंटरनेट पे किसी चीज़ को आप सर्च करना चाहते हैं तो वो आप सर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलता है। तो ये ठीक उस तरीके से सिस्टम काम करता है जैसे YouTube पे आप देखते होंगे, कई बार आप वीडियो को जो है आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं और वो जो वीडियो है आपके YouTube के लाइब्रेरी में जाकर ऐड हो जाता है। उससे होता क्या है कि जब आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं भी होता है तब भी ऑफलाइन उस लाइब्रेरी वाले सेक्शन पे जाके क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जो भी स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है या फिर इंडिगो है, उसका एक अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो वीडियो को जो है वहाँ पे ऑफलाइन प्रोवाइड कराता है। सिर्फ आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है और वहाँ पे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो एक चीज़ ये भी स्पष्ट हो गया कि जब विमान ज़मीन से ऊपर जाता है तो वहाँ पे आप इंटरनेट को जो है ऑपरेट नहीं कर सकते हैं या फिर आपके मोबाइल में जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस के ऊपर जैसा कि हम शुरू में ही चर्चा कर दिए हैं कि अगर नॉर्मल मोबाइल है तो 500 फीट की ऊंचाई तक होगी तो भी नेटवर्क कनेक्ट कर लेगा और अगर एंड्रॉयड है तो 1000 फीट तक। एक घटना से हम आपको अवगत यहाँ पे कराना चाहेंगे। आपको याद होगा नेपाल के पोखरा में जो है एक विमान हादसा हुआ था और जैसे ही वो विमान लैंड करने वाला था ठीक उसी समय वो विमान क्रैश भी हुआ और उस विमान में लाइव उत्तर प्रदेश का एक जो लड़का था वो फेसबुक पे लाइव था। तो अब सवाल ये उठता है कि जो व्यूअर्स ये समझ रहे हैं कि एरोप्लेन के अंदर जब इंटरनेट वर्क नहीं करता है या फिर मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता है तो फिर उस हादसा के समय वो व्यक्ति कैसे फेसबुक पे लाइव था। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि जब समान डिस्टेंस पे आप आ जाते हैं तो वहाँ पे आपके डिवाइस में जो नेटवर्क है
वो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देता है। तो जो पोखरा में विमान हादसा हुआ था जिसमें 72 लोग जो है मारे गए थे, तो उस समय वो एक नॉर्मल डिस्टेंस पे विमान था और वहाँ पे उसके मोबाइल में जो है नेटवर्क कनेक्ट कर चुका था। इसी की वजह से जो है वो फेसबुक पे लाइव था और उस फेसबुक लाइव में जब विमान वहाँ पे क्रैश होता है तो वो सारी घटना जो है उसके वहाँ पे मोबाइल में या फिर फेसबुक पे जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है। तो ये एक डिपेंड करता है कि आखिर आपका जो विमान है वो कितनी दूरी पे है। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि आखिर जब आप विमान के अंदर अपने मोबाइल को लेकर जाते हैं तो उसमें इंटरनेट जो है किस तरीके से ऑपरेट होता है या फिर मोबाइल का जो नेटवर्क है वो कितने डिस्टेंस तक चलता है।